Hello students, today I am going to teach you accountancy of +1 कॉमर्स क्लास। तो इसमें आज हमने अकाउंटिंग का मीनिंग और उसके एडवांटेजेस करने हैं। अकाउंटिंग में बी डिफाइंड एज द आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का मीनिंग है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स। ट्रांजैक्शन का मतलब सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दैन इवेंट्स का मतलब है रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। इसे मान लो कि बिजनेस में हमने कोई सामान कस्टमर को सेल किया या सप्लायर से सामान परचेज़ किया, तो इसे ट्रांजैक्शन बोलेंगे। और इसका रिज़ल्ट क्या निकल के आया इस ट्रांजैक्शन का, तो उसे हम इवेंट बोलेंगे। तो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले जो अकाउंटिंग में क्या होता है, आइडेंटिफाइंग होता है। मतलब कि हम ये आइडेंटिफाइंग करते हैं कि जो ट्रांजैक्शन और इवेंट है वो बिज़नेस से रिलेटेड हैं, वो फाइनेंशियल नेचर की हैं, तभी हम उसे रिकॉर्ड करते हैं, अदरवाइज़ नहीं रिकॉर्ड करते। देन मेजरिंग, फिर जो हमने ट्रांजैक्शन और इवेंट को आइडेंटिफाई किया उसको मेज़र किया जाता है कि जो ट्रांजैक्शन और इवेंट है उनको मनी की फॉर्म में हम मेज़र कर सकते हैं कि नहीं। जैसे किसी एम्प्लॉयज़ के स्किल्स हैं, हम उसको मनी की फॉर्म में मेज़र नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे किसी की ब्लेसिंग है, जैसे मान लो बिजनेस ने किसी को चैरिटी दी है और बदले में हमें उसने ब्लेस किया, तो जो ब्लेसिंग है हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को रिकॉर्ड करना है जिनको हम मनी की फॉर्म में मेज़र कर सकते हैं। देन रिकॉर्डिंग, जब हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट को आइडेंटिफाई कर लिया, मेज़र कर लिया, देन उसको हम रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग किस में होती है? जर्नल। जर्नल का मतलब होता है डे बुक, उसमें डेट वाइज हम सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते रहते हैं। देन कम्युनिकेटिंग, उसके बाद जितनी भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ये कह लो बिजनेस ट्रांजैक्शन या इवेंट है, उनको कम्युनिकेट किया जाता है उनके यूज़र्स को। यूज़र्स कौन कौन से हैं? क्रेडिटर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, ऑनर्स हैं, गवर्नमेंट हैं, दीज आर ऑल यूज़र्स। तो यूज़र्स को हम अकाउंटिंग रिपोर्ट्स जो है कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि उनको सेंड करते हैं ताकि वो उसके बेस पर कुछ डिसीज़न ले सकें। अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में क्या क्या आता है? इनकम स्टेटमेंट बिजनेस की, बैलेंस शीट, अकाउंटिंग रेशोज़, ग्राफ्स और डायग्राम्स और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में आती हैं। इन चीज़ों को हम आगे जो उनके यूज़र्स हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस के यूज़र्स हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं। इसमें जैसे मैंने पहले आपको बताया इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में क्या शो होता है कि एक बिजनेस ने एक साल में कितना प्रॉफिट अर्न किया है या कितना लॉस सफ़र किया, कितना इंकर हुआ लॉस, उसे वो दिखाया जाता है। बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट में एक बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताया होता है कि उनकी कितनी एसेट्स है और कितनी लायबिलिटीज़ हैं। ये सारी चीज़ों को हम प्रोवाइड करते हैं, आगे कम्युनिकेट करते हैं यूज़र्स को, ताकि उनको हेल्प हो डिसीज़न लेने में। जी नेक्स्ट जो है दैट इज़ एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें फर्स्ट है रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी। अब जो ह्यूमन मेमोरी है उसकी एक अपनी लिमिटेशन है, वो इतनी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को याद करके नहीं रख सकती। तो इस करके हम बिज़नेस में अकाउंटिंग की हेल्प लेते हैं, अपने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, सो दैट कि कभी अगर हमें ज़रूरत पड़े अपना रिकॉर्ड देखने के लिए तो हम ईज़िली उसको देख सकें और कुछ डिसीज़न ले सकें। देन हेल्पफुल इन टैक्स असेसमेंट। अब जितनी भी टैक्स लायबिलिटी बिजनेस के ऊपर इम्पोज की जाती है वो उनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को देखते हुए की जाती है। उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा जाता है और उसके हिसाब से उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। तो इसलिए जो हमें जो अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन रखें, हर ट्रांजैक्शन और इवेंट का रिकॉर्ड रखें, ताकि जो टैक्स असेसमेंट में वो बिजनेस के लिए हेल्पफुल हो, ताकि हम एक सही टैक्स गवर्नमेंट को पे कर सकें, ना टैक्स ज़्यादा हो और ना ही कम हो। प्रिवेंट्स फ्रॉड्स। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ डिसऑनेस्ट एम्प्लॉयज़ होते हैं जो किसी ना किसी तरीके से फ़्रॉड कमिट करना चाहते हैं। मतलब कि या तो वो कैश में फ़्रॉड करना चाहते हैं या जो स्टॉक पड़ा उसमें कुछ ना कुछ फ़्रॉड करना चाहते हैं। तो अगर हमने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन रखा होगा कैश का और गुड्स का, तो हमें ईज़िली हम अपने बिजनेस में होने वाले फ्रॉड्स को ईज़िली प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। देन बिजनेस वैल्यूएशन।
एट द टाइम ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस, अगर हमने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एक बिजनेस का प्रॉपर रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन करके रखा होगा, तो हम अपने बिजनेस की जो वैल्यूएशन ईजिली कर सकते हैं। जब हमने चाहे बिजनेस किसी जब सेल करना है या बिजनेस परचेज़ करना है, तो एट दैट टाइम जो अकाउंटिंग है वो हमारी हेल्प करती है। देन हेल्प्स इन डेट कलेक्शन, अगर सपोज़ एक कस्टमर है, उनको हमने क्रेडिट पे सामान बेचा है, तो अगर हमने उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखा होगा, जिन जिन कस्टमर को हमने उधार पर सामान बेचा है, तभी हम उनसे उतने पैसे रिसीव कर पाएंगे जितने का उनको हमने सामान बेचा था। तो कर्जे को कलेक्ट करने में भी अकाउंटिंग हमारी हेल्प करता है। हेल्पफुल इन प्लानिंग, अब अकाउंटिंग को देखकर ही हम आगे प्लानिंग करते हैं, जैसे हमने कितनी प्रोडक्शन करनी है, एडवर्टाइजमेंट कितनी करनी है, एडवर्टाइजमेंट मतलब कितना खर्चा करना है। देन उसके बाद पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए पता चल जाता है कि आने वाले टाइम में हमारी सेल कितनी इंक्रीज़ होने वाली है, या पिछले साल के मुकाबले में हमारा प्रॉफिट्स करंट ईयर में कितना ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है। और उसके अकॉर्डिंग हम फिर प्लानिंग करते हैं कि हमें किस किस एरिया में मार्केटिंग करनी है अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए। तो इस तरह जो अकाउंटिंग है वो हमारी हेल्प करती है प्लानिंग में। देन फंड्स रेजिंग बिकम्स ईजी, अब हमने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए होते हैं तो हमारा जो फ़ंड रेज़ करना है ईजी हो जाता है, क्योंकि अगर हमने अच्छे से प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए हुए हैं तो उन रिकॉर्ड्स को देखते हुए जिन्होंने हमें लोन प्रोवाइड करना है, वो उन रिकॉर्ड्स को देखते हुए हमें ईजिली लोन प्रोवाइड कर देते हैं, हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन को देखते हुए। देन एविडेंस इन द कोर्ट, अगर कभी भी हमें बिजनेस के लिए कोर्ट में एविडेंस की ज़रूरत पड़ती है तो अकाउंटिंग हमारी हेल्प करती है एविडेंस प्रोवाइड करने में। जैसे हम बिजनेस में कैश बुक, वाउचर, पे इन स्लिप और भी कहीं से और भी ऐसे कुछ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है जो मेंटेन करके रखते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो हम इनका यूज़ कर सकें। तो इस तरह जो अकाउंटिंग है कोर्ट में हमारी एज ए एविडेंस हेल्प करती है। देन कंपैरिजन, अगर हमने पिछले साल के कंपैरिजन अपने जो करंट ईयर का कंपैरिजन करना है, पिछले साल हमारी क्या पोजीशन थी और करंट ईयर में हमारी क्या पोजीशन है, अगर इन दोनों का हमने कंपैरिजन करना है तो उसके लिए हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स चाहिए। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हमें किससे मिलते हैं? अकाउंटिंग से। देन असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अगर हमने प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है कि एक साल में हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया या कितना लॉस सफ़र किया या इनकर किया, तो उसको भी हम अकाउंटिंग की हेल्प से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड होगा तभी हम कैलकुलेट कर सकेंगे, अदरवाइज़ नहीं। देन असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है कि एक बिजनेस की कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, वो भी एक साल बाद आप तभी कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपके पास प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने मेंटेन करके रखे हुए हैं, प्रॉपर एसेट्स और लायबिलिटी का आपने डिटेल रखी हुई है, तभी आप एक बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन देख सकोगे कि एक बिज़नेस की कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं खुद की और कितना उसने लोगों को कर्जा देना है, मतलब कि उसकी कितनी लायबिलिटीज़ हैं, कितनी देनदारीज़ हैं। हेल्पफुल एट द टाइम ऑफ इंसॉल्वेंसी, अब देखो इंसॉल्वेंसी क्या होती है कि एक पर्सन इंसॉल्वेंसी इज़ ए सिचुएशन इन विच अ पर्सन इज़ नॉट एबल टू पे हिज डेट, मतलब कि एक इस तरह की सिचुएशन है जहाँ पर एक पर्सन अपना कर्जा देने के काबिल नहीं होता, वो इतना कैपेबल नहीं होता कि अपना जो डेट है वो वापस कर दे। तो उस टाइम भी हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है कि एक अगर पर्सन को इंसॉल्वेंट होता है तो हम इजीली देख सकते हैं कि उसकी कितनी एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज़ हैं, और उस हिसाब से उसको हम डिक्लेयर करते हैं कि ये इंसॉल्वेंट है कि नहीं है। तो ये दीज आर ऑल एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।